अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज का लेक्चर नंबर रहेगा 3। आज का टॉपिक अपना रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसके कुछ केसेस हैं। उस केसेस के हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। केस नंबर 1 हमें दिया हुआ है, सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन इन ड्यूरिंग द ईयर। दैट मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में ये बोलता है कि कोई पार्टनर है और वो पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर यानी वन टाइम ही वो क्या करता है, अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। तो हर केस को हमने यहाँ पर एक एग्जांपल क्वेश्चन से समझाया हुआ है, वो देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग @ 12% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, जिनकी कैपिटल 1 अप्रैल को थी 5 लाख और 4 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग पे वो 12% पर एनम होगा। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹30,000 एंड बी विड्रू ₹50,000। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ने और बी ने कितना कितना ड्राइंग किया है ड्यूरिंग द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग द ईयर। जब ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा दैट मीन्स ये सिंगल ड्राइंग है, यानी पूरे साल भर में एक सिंगल अमाउंट हमें दिया हुआ है। डेट मेंशन नहीं है कि इन्होंने कब ये अमाउंट विड्रॉ किया। तो ए का अमाउंट हमें दिया हुआ है 30,000, बी का अमाउंट हमें दिया हुआ है 50,000। आगे कहा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें ये नोटिस करना होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स की, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वर्ड के साथ है क्या। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% दिया हुआ है उसके आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये पर एनम वर्ड होता है तो क्या रूल होगा, अगर ये पर एनम वर्ड नहीं होता तो क्या रूल होगा, ये दोनों हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी सिचुएशन है, अगर ये पर एनम वर्ड होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल के चलेंगे। कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इक्वल होगा जो भी अमाउंट वो ड्रॉ करेंगे वो इंटू रेट जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगी इंटू 6/12। 6/12 बाय डिफ़ॉल्ट आपको मानना है अगर पर एनम वर्ड होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि मिड ऑफ ईयर में ही इन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया होगा। तो इस तरीके से ए का हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। ए का जो आईओडी होगा, ए का अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो 30,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है 12% पर एनम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 6 मंथ हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलना है। सबको सॉल्व आउट करेंगे तो 1800 हमारा अमाउंट आ जाएगा। हालांकि इजी है कैलकुलेट करना। हम 100 के 20 को 100 के 20 से हम 30,000 के 20 कट कर सकते हैं, 12 से 12 कट हो जाएगा तो 300 इंटू 6 होगा तो 1800 अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से सेम पैटर्न पे हमने बी का वैल्यू निकाला है। बी का वैल्यू 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है और 6 मंथ हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलना है। सबको सॉल्व आउट करके चलेंगे 3,000 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये वो केस है जिस केस में पर एनम वर्ड गिवन है। अब हम सपोज करके चलते हैं, मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्वेश्चन में है अगर वो पर एनम ना हो तो क्या होगा। अगर क्वेश्चन में पर एनम ना हो तो फिर हमें 6/12 को इग्नोर करके चलना है। हम फिर फुल ईयर का ही अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। यानी हमारा जो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो फॉर्मूला होगा ड्राइंग इंटू रेट बस। तो 6/12 हमें नहीं मानना है। अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो हमें टाइम को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा 30,000 अमाउंट है इंटू 12% दैट इज़ 3600, और बी की वैल्यू हो जाएगी 50,000 की ड्राइंग पे 12% हम कैलकुलेट कर लेंगे 6,000 रुपीज़। दिस इज़ केस नंबर 1। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कह देता है कि हाँ उसने पूरे ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 30,000 या 50,000 ड्रॉ किया है, ठीक है, तो हमारा जो पूरा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, जो कि विथ पर एनम या विदाउट पर एनम के साथ देखा जाएगा। विथ पर एनम है मैंने बता दिया 6/12 लेके चलेंगे। विदाउट पर एनम वर्ड होगा हम 6/12 को इग्नोर कर देंगे, यानी हम टाइम को ही इग्नोर कर देंगे। हर केस में जहाँ पर भी पर एनम वर्ड नहीं होगा
वहाँ हम फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 हमें ये कहता है व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड डेट ऑफ ड्राइंग्स आर डिफरेंट। अलग अलग डेट है और अलग अलग अमाउंट का विड्रॉ किया गया है, तो हम क्या करेंगे, देन वी कैन यूज़ प्रोडक्ट मेथड। हम प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करेंगे जो हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ठीक है, कैसे, जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं। मिस्टर अशोक is a partner in a firm. He withdrew the following amount during the year ended 31st March. आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है। जैसे अशोक ने 30 अप्रैल को 8,000, 30 जून को 6,000, 30 सितंबर को 5,000, 31 दिसंबर को 12,000 और 31 जनवरी को 10,000 विड्रॉ किया है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम। यहाँ पर भी पर एनम वर्ड है, यानी हम टाइम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं होता, ऑब्वियस बात है हम पूरे अमाउंट का, पूरे साल भर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले वही टेबल हमने यहाँ पे बना ली है, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट्स की। डेट और अमाउंट हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, मंथ कैसे कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ पे मंथ निकालेंगे ये मंथ होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू 31 मार्च, यानी एंड ऑफ द ईयर तक। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जो हम यहाँ पे मंथ निकालते हैं वो होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू 31 मार्च 2019, यानी कि जो एंड ऑफ द ईयर होगा वहाँ तक हमें लेके चलना है। ठीक है, तो जैसे 30 अप्रैल को अगर ड्राइंग हुआ है तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 30 जून से अगर हम काउंट करेंगे मार्च तक तो 9 मंथ होते हैं। 30 सितंबर से हम काउंट करेंगे तो 6 मंथ होते हैं। 31 दिसंबर से काउंट करेंगे तो 3 मंथ होते हैं, जैन, फेब और मार्च। और 31 जनवरी के बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ओनली फरवरी और मार्च ही बचता है, तो 2 मंथ हम लेके चलेंगे। अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों कॉलम्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट्स आ जाएगा, और एंड में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल लगा लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फार्मूला भी सेम है जो प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला होता है, IOD इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। सेम कंसेप्ट है, हमें हर महीने का अलग अलग निकालना है। तो ऊपर टेबल में हम मंथ्स मल्टीप्लाई कर चुके हैं, डिवाइड बाय 12 हमने नहीं किया था, वो हम नीचे फॉर्मूला में 1/12 के रूप में डिवाइड बाय 12 करने जा रहे हैं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 2,28,000, वो हमने एज इट इज़ रख लिया। ठीक है, परसेंटेज 9% हमें क्वेश्चन में मेंशन है, 9% हमें क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद 1/12। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही 100 के 20 में से हम 228,000 में से 20 कट कर देंगे तो 2280 बचेगा। 3 से हम कट कर सकते हैं 9 और 12 को, तो 3/4 बचेगा। तो 2280 का 3/4 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1710, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें निकालना है जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रोडक्ट मेथड यूज किया गया था। इसके बाद बात करते हैं थर्ड केस की, ड्राइंग का ही केस, थर्ड केस है। अगर कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो क्या होगा। लेकिन मंथली ड्राइंग में एक बात देखना है कि हर महीने जो अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा वो सेम डेट पर और सेम अमाउंट होना चाहिए। जैसे अगर वो कोई पार्टनर अगर हर महीने के स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग करता है तो उसकी डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करते हुए 1 मार्च तक, और उसकी अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई वो ड्राइंग करता है 15 को, यानी मिड ऑफ मंथ में, तो मिड ऑफ मंथ भी ऐसे होना चाहिए 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे 15 मार्च तक। और अगर एंड में होता है तो 30 या 31 इन ईच मंथ। ओके, तो ये 3 केसेस होंगे इसमें। इस केस में भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, महीने के शुरू में, महीने के बीच में या फिर महीने के एंड में।
सबसे पहले अगर कोई पार्टनर अगर बिगिनिंग में अगर कोई ड्राइंग करता है तो उसका फॉर्मूला होगा IOD इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग इंटू 12। जो वो मंथली ड्राइंग करेगा पहले इंटू 12 करके हम उसको एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंटू रेट और इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे फिक्स रहेगा 6.5 मंथ का। ये कैसे निकालते हैं, ये टाइम का फिक्स फॉर्मूला है। आप वो टाइम लीजिए जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद का पीरियड हो, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस आपको करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। कैसे, अगर अपन बिगिनिंग में करते हैं तो बिगिनिंग में बिल्कुल सिंपल है कि हम फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे, हम फर्स्ट ड्राइंग करेंगे 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर हम लेते हैं तो 12 मंथ होते हैं, तो 12 ले लेना है। और अगर हम लास्ट ड्राइंग की बात करें तो लास्ट ड्राइंग हम करेंगे 1 मार्च को, ठीक है। 1 मार्च को हम ड्राइंग की बात करेंगे तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होता है। तो पहले फर्स्ट ड्राइंग के बाद के महीने 12, लास्ट ड्राइंग के बाद का महीना 1, तो 12 + 1 हो जाएगा 13। 13 अपॉन 2 हम कर देंगे तो 6.5 मंथ आएगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे बिगिनिंग हो, चाहे मिड हो, चाहे एंड हो, ठीक है। तो 6.5 मंथ होगा। इसी तरीके से हम मिड की बात करेंगे, तो जब मिडिल की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला रहेगा, मंथली ड्राइंग को इंटू 12 करना है, इंटू रेट करना है, लेकिन जो मंथ होंगे वो 6 हो जाएंगे, 6/12। सेम फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ड्राइंग जो होगा हमारा वो 15 अप्रैल को होगा, ठीक है। मिड है तो हर महीने के मिड में करेंगे तो 15 अप्रैल को करेंगे, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से अगर हम 31 मार्च काउंट करते हैं तो 11.5 मंथ आता है। 11 मंथ पूरे होंगे और जो अप्रैल का मंथ होगा हाफ, तो 11.5 प्लस लास्ट जो ड्राइंग होती है वो हमारी होगी 15 मार्च को। तो 15 मार्च के बाद जो टाइम पीरियड बचेगा वो हाफ मंथ होगा, जिसको हम 0.5 लिखेंगे। तो 11.5 प्लस 0.5 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 2 करेंगे, 6 मंथ हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से जब एंड की हम बात करेंगे तो एंड में हम निकालेंगे मंथली ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट, सेम है ये, तो मंथ जो होंगे वो 5.5 हो जाएंगे। सेम फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हम फर्स्ट ड्राइंग जो करेंगे वो एंड ऑफ द मंथ करेंगे, तो फर्स्ट मंथ हमारा अप्रैल है, तो अप्रैल के एंड में करेंगे 30 अप्रैल को। तो उसके बाद जो हमारे मंथ बचते हैं वो मई से लेकर मार्च तक के बचते हैं, जो 11 मंथ होते हैं। लास्ट ड्राइंग हम करेंगे 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कोई मंथ रिमेनिंग नहीं होता, इसलिए 0। तो 11 अपॉन 2 हो जाएगा 5.5। तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, इन तीनों में हाफ हाफ का गैप है। याद करने का एक लॉजिक भी है, 12 मंथ है तो 12 मंथ का हाफ कर लीजिए, 6 मंथ, ये हो जाएगा मिड का, ठीक है। बिगिनिंग के लिए 0.5 प्लस हो जाएगा, एंड के लिए 0.5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक लॉजिक है, अगर लॉजिक याद रहता है अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो फॉर्मूला भी आपके पास है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर हैं X, Y एंड Z, ठीक है। और हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो X जो है वो ड्रॉ करता है 4,000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। X 4,000 निकालता है हर महीने की बिगिनिंग में। Y हमारा विड्रॉ करता है 4,000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के बीच में, मिडिल में, हर महीने की 15 तारीख को। और जो Z जो ड्रॉ करता है वो 4,000 रुपीज़ ड्रॉ करता है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। तो इससे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकलेगा वो हमें निकालना है 9% पर एनम के हिसाब से। तो देखिए फॉर्मूला हमने लगा दिया, X का है 4,000 पर मंथ करता है, इंटू 12 करना है, इंटू रेट जो 9% है वो रहेगा ही रहेगा, और 6.5 मंथ क्योंकि बिगिनिंग है, ठीक है। 100 के 00 4,000 के 00 से कट हो जाएंगे, 12 से 12 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 40 इंटू 9 इंटू 6.5, तो आंसर आ जाएगा 2340। सेम पैटर्न पे Y का निकालना है, वही 4,000 इंटू 12 करना है, इंटू रेट करना है। ये मिड में करता है तो इसको 6/12 कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2160। इसके बाद अगर हम Z की बात करें तो Z भी वही है, 4,000 हर महीने करेगा, 12 मंथ तक करेगा, 4,000 इंटू 12 हो जाएगा, रेट 9% है, और 5.5 मंथ इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एंड ऑफ एवरी मंथ इसका ड्राइंग पीरियड है, ठीक है।
तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1980। तो ये जो है हमारा केस नंबर 3 है जो मंथली ड्राइंग का था। ठीक है, याद करना बहुत ईजी है। मंथली ड्राइंग, मंथ मंथ यानी 12 का हाफ कर लीजिए। 12 का जैसे आप हाफ करेंगे, 12 है, 12 का हाफ कर लीजिए। 12 जैसे आप हाफ करेंगे 6 मंथ आएगा। ये 6 मंथ जो होगा वो आपका हमेशा मिड के लिए होगा। ठीक है, बिगिनिंग के लिए आप क्या करेंगे, बिगिनिंग में आपका जो मिड वाला जो आंसर आया है उसमें आप प्लस कर देना 0.5, तो आपका 6.5 मंथ का हो जाएगा। और अगर आपके पास आता है तो एंड आप क्या करेंगे, मिड वाले आंसर में माइनस कर देंगे 0.5, तो कि 5.5 आपका मंथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। केस नंबर 4 हमारे पास है क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स होता क्या है, ये क्वार्टरली ड्राइंग होता है कि हम सेम अमाउंट विड्रॉ करेंगे हर 3 महीने में एक बार। हर महीने नहीं करेंगे, हर 3 महीने में एक बार करेंगे। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार ड्राइंग करना। तो पहला ड्राइंग जो हम करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग जो हम करेंगे वो हम करेंगे अप्रैल में या जून में एक बार। अगर हम अप्रैल में कर लेंगे तो मई जून में नहीं करेंगे, मई में करेंगे तो अप्रैल जून में नहीं करेंगे, और अगर जून में करेंगे तो फिर अप्रैल मई में नहीं करेंगे। तो इसके भी 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग तो अप्रैल हो गया, मिड में यानी मई हो गया, और एंड में यानी कि जून हो गया। ऐसे सेकंड ड्राइंग जो होगी वो जुलाई अगस्त सितंबर में एक बार होगी। थर्ड ड्राइंग जो होगी वो हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होगी। और जो लास्ट या फोर्थ ड्राइंग होगी इसको हम लास्ट या फोर्थ ड्राइंग बोल सकते हैं, जो कि हमारी जनवरी फरवरी या मार्च में होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लास्ट ड्राइंग भी बोल सकते हैं, फोर्थ ड्राइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके भी 3 टाइप होते हैं, वही बिगिनिंग, मिड या एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो बिगिनिंग में जो इसकी जो ड्राइंग होगी इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4, क्योंकि ये 4 टाइम ड्राइंग होगी हमारी, साल में 4 बार ड्राइंग होगी, इंटू रेट, इंटू इसका जो महीना होगा वो 7.5 होगा। कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग हम करेंगे, आप देख सकते हो अगर फर्स्ट हम ड्राइंग की बात करें तो पहली ड्राइंग हमारी अप्रैल में होगी और आखिरी ड्राइंग हमारी जनवरी में होगी। तो अप्रैल के बाद कितने महीने होंगे, 1 अप्रैल से, बिगिनिंग है तो बिगिनिंग ही डेट लेंगे 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से हम लेंगे तो 12 महीने हो जाएंगे, 12 मंथ हो जाएंगे। और अगर हम 1 जनवरी से लेते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो जाएंगे। तो 12 + 3 अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो 7.5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मिड की बात करेंगे तो मिड का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जो हमारी क्वार्टरली ड्राइंग है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, इंटू रेट, इंटू 6/12। मिड में वही रहेगा जो मंथ में था, मतलब मंथली में जो था वही क्वार्टरली में रहेगा, 6/12। लॉजिक वही है। अगर हम करते हैं मिड में, अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हो हम करेंगे, पहली ड्राइंग करेंगे मई में भी मिड में, यानी 15 मई को। तो 15 मई के बाद अगर हम काउंट करते हैं तो 10.5 मंथ आते हैं। और लास्ट ड्राइंग हम करेंगे 15 फरवरी को, 15 फेब को। तो 15 फेब के बाद अगर हम काउंट करते हैं तो हाफ फेब हो जाएगा और 1 मार्च यानी कि 1.5। ठीक है, तो 1.5 मंथ और 10.5 को अगर हम ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12/2 करेंगे 6 मंथ का आएगा। सेम पैटर्न पे अगर हम एंड की अगर हम बात करें तो एंड में भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्वार्टरली ड्राइंग हो जाएगी, इंटू 4 हो जाएगा, 12 नहीं होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 अपना मंथली में होगा। यहाँ पे 4 इसलिए होगा क्योंकि साल में 4 बार ड्राइंग होगी। ठीक है, तो क्वार्टरली ड्राइंग को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू रेट, इंटू 4.5 अपॉन 12। आप देख सकते हो तीनों में 1.5 का गैप है। बिगिनिंग में अगर 7.5 है, ठीक है, तो मिड में 6 है, और एंड में जो है वो 4.5 मंथ है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम एंड की बात करेंगे तो पहला ड्राइंग होगा अप्रैल मई जून, तो यानी कि जून के एंड में करेंगे 30 जून को। 30 जून के बाद अगर हम काउंट करते हैं तो मंथ हमारे पास आते हैं 9 मंथ। ठीक है, और लास्ट में अगर हम करते हैं तो 31 मार्च आएगी, तो 31 मार्च के बाद कोई महीना रिमेनिंग नहीं होता, तो 0। तो 9/2 हो जाएगा अपना 4.5 मंथ्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य @ 8% पर एनम।
हमें 3 केसेस दिए हुए हैं। अगर आदित्य ड्राइंग करता है 5,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने में एक बार करता है 5,000 रुपये का ड्राइंग करता है, लेकिन बिगिनिंग में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस नंबर 1 में इस तरीके से सोल्व आउट करेंगे कि जो टोटल ड्राइंग होगी हमारी वो 5,000 होगी, 4 बार करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या चाहे तो हम फॉर्मूला में भी इंटू 4 कर सकते हैं। पीरियड जो होगा वो 12 मंथ होगा। 12 मंथ कौन सा, बिगिनिंग है तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 12 महीने, और एंड वाली जो होगी वो 1 जनवरी को होगी, तो 1 जनवरी से 3 महीने। तो टाइम पीरियड हमारा हो गया 15 का एवरेज हमने ले लिया 7.5 महीने, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन हमने कर लिया, ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4 करेंगे 20,000 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 8% है, और 7.5 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 1,000 रुपीज़ आ जाता है। इसी तरीके से अगर अपन सेकंड बात करें तो सेकंड में केस में दिया हुआ है 6,000 रुपीज़, अगर वो क्या करता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर निकालता है तो क्या होगा। तो 6,000 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 6,000 के हिसाब से 24,000 हो जाएगा इंटू 4 करके, ठीक है। और हम 4.5 मंथ का निकालेंगे, एंड में हमने बता दिया था कि 4.5 कैसे निकलेगा। तो 24,000 का 8% हम ले लेंगे 4.5 मंथ का, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 720, ठीक है। केस नंबर 3 हमारे पास है। केस नंबर 3 ये कहता है कि अगर वो 10,000 रुपीज़ ड्राइंग करता है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो मिड आते ही तो 6 महीना आपको फिक्स लगाना ही लगाना है, 6 मंथ। तो थर्ड केस जो है वो हमारा हो जाएगा 10,000 के हिसाब से 4 टाइम्स, क्वार्टरली है 4 टाइम्स तो 40,000 का तो ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। मिडिल है तो मिडिल का मतलब हो जाएगा 15 मई और 15 फैब, तो 15 मई के बाद 10.5 मंथ, 15 फैब के बाद 1.5 मंथ, टोटल 12 मंथ। 12 मंथ का एवरेज ले लेंगे 6 मंथ, तो 6 महीने का हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल देंगे 40,000 का 8%, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो टोटल है, जो सारे केसेस जो हैं वो हम बता चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।